हेलो फ्रेंड्स, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं फॉन्डेंट से सेंटा क्लॉज और ट्री और बहुत सारी चीज़ें बनाना बताऊंगी। केक को कैसे आप क्रिसमस में डेकोरेशन कर सकती हैं वो दिखाऊंगी। देखिए, मैं बटर स्कॉच केक बनाई हुई थी। आई गर्म थी तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दी थी। ठंडी हो गई है। अब इसको डीमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी ये केक बनी थी। और इसकी रेसिपी भी मैं डाल दूंगी। फिलहाल तो क्रिसमस है और केक को डेकोरेशन करना था, इसलिए उसकी वीडियो मैं इसमें नहीं डाली, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। देखिए, बटर पेपर को मैं हटा दूंगी। बहुत अच्छी एक केक बनी है और इसका टेस्ट बिंदास होता है। बटर स्कॉच बहुत सुंदर फ्लेवर देती है। अब इसको मैं कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये केक का ही थ्रेड है, इसी से मैं केक काटती हूँ। सभी चीज़ें केक का देखिए, ये इसमें दिया हुआ है, जितनी मोटाई में आपको काटना उसके हिसाब से दिया हुआ है। दोनों साइड से दिया हुआ है। थ्रेड को आप उसमें सेट कर दीजिए, बस जितना मोटाई आपको चाहिए उसी हिसाब से काट के आपको दे देगी। और इसमें काम बहुत तुरंत हो जाता है। आप इसको क्या है ना, चाकू की मदद से भी केक को काट सकती हैं या थ्रेड लगा के भी काट सकती, पर मुझसे वो सब मुझसे हो नहीं पाता है, इसलिए मैं थ्रेड का इस्तेमाल करती हूँ। मुझसे इससे बहुत जल्दी और बहुत चिकनाहट के साथ मस्त कट जाती है। दिखाती हूँ। और एक लेवल में कटती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और केक कितनी अच्छी बनी है वो देखिए, और कितनी चिकनाई से कटी है वो देखिए। इसी तरह से मैं सारे पीस को काट लूँगी। 3-4 पीस इसमें आराम से निकल जाएगी। देखिए, और इसकी मोटाई भी अच्छी खासी मैं रखी हुई हूँ। इतना मोटाई पे रखी, इसके और पतला करना चाहें तो कर सकती है इस थ्रेड से। 2 पीस मेरा निकल गया। और देखिए, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं काम करती हूँ और इसमें मेरा काम क्या है ना, तुरंत हो जाता है। और बटर स्कॉच का फ्लेवर मेरे यहाँ सभी को पसंद आता है, तो मैं बटर स्कॉच का ही केक बनाई हुई। देखिए, 3 पीस हो गया। अब इसका ये लास्ट पीस भी देखिए इस तरह से काट ली। 4 पीस टोटल मेरा बहुत अच्छे से निकल गया है और अच्छे हाइट मिल जाएगी केक को। देखिए, 4 पीस हो गई है। और इसी पे आइसिंग करना बताऊंगी। और देखिए कितनी अच्छी केक बनी है और कितनी अच्छे से हुई है। ये देखिए, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम मैं ले रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ले सकती हैं, सब परफेक्ट होता है। इसमें आइसिंग शुगर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसको मैं बड़े से शीशे के बॉल में ली हूँ और इसका मात्रा इतना रखिएगा कि जब ये बिप होगी ना तो डबल हो जाएगी, इसलिए उसी हिसाब से आप रखिएगा। और इलेक्ट्रिक बीटर इसमें सबसे बेस्ट होता है, विस्क करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसी से आप कीजिएगा। देखिए, और ये चिल्ड लीजिएगा, इतना ही बस ध्यान रखना। इसको क्या है ना, देखिए पूरी अच्छा मेरी बहुत ठंडी थी। पहले इसको क्या है ना, लो स्पीड से मैं शुरू करूँगी और जब थोड़ा सा इसको फिर लो स्पीड में करने के बाद 1 मिनट के बाद फिर मैं इसको क्या है ना, इसका स्पीड को बढ़ाऊंगी धीरे धीरे। देखिए, इस तरह से आप धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाइए। बहुत सुंदर से ये व्हिपिंग क्रीम हमारी तैयार हो जाएगी केक के डेकोरेशन के लिए। देखिए, इस तरह से मैं काम करती हूँ। और इसको देखिए, मैं लो से स्टार्ट की थी और इसका फिर धीरे धीरे मैं इसका स्पीड बढ़ाई हूँ। 1-2 मिनट लो पे, फिर इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। देखिए, इतना हो गया। अब इसका स्पीड थोड़ा और बढ़ा दूँगी तो बहुत अच्छे से व्हिप हो जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपका 3-4 मिनट के अंदर ही बहुत सुंदर से व्हिपिंग क्रीम रेडी हो जाएगा। मैं इसी तरह से करती हूँ। और मैं ट्रोपोलाइट का ही व्हिपिंग क्रीम ली हुई हूँ। आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। देखिए कितनी अच्छे से विस्क हो गई है, इस तरह से बहुत सुंदर से विस्क हो जाती है। देखिए, और इसको निकालना कैसे, इसको पूरा डाल दिया, फिर धीरे से ना स्पीड को इस तरह हल्का हल्का कम करके निकाल दूंगी। देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब इसको कैसे डालना है, गिलास ली, पाइपिंग बैग रखी और इसमें व्हिपिंग क्रीम डाली। और इसको देखिए, किनारे वाले जो पन्नी है उसको इस तरह से ऊपर करिएगा। और इसको देखिए, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, उसको देखिएगा बस। इस तरह से, बस इस तरह से कीजिएगा, बहुत अच्छे से हो जाती है। इस तरह से आप कीजिएगा।
देखिए इस तरह से मैं पकड़ ली, इसको थोड़ा सा दबा दूंगी, नीचे चला जाएगा इस तरह से। और थोड़ा देखिए मैं इसको अपने हिसाब से काट लीजिएगा, जितना आपको मोटाई पसंद है। मैं थोड़ा सा बड़ा काटी हूँ, फटाफट काम हो जाएगा इससे। देखिए देखिए बेस पे मैं थोड़ा सा नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम जो विस्क करके रखी हूँ उसको डाल दी पहले। अब बेस में देखिए केक जो काटी हुई हूँ इसको इस तरह से सेंटर पे रख दी। और शुगर सिरप मैं बनाई हुई थी वो दिखाती हूँ। इसके ऊपर शुगर सिरप आप लगाइएगा। देखिए शुगर सिरप में चीनी और पानी का ये घोल है, और इसको क्या ब्रश की सहायता से बढ़िया से कोटिंग कर दूंगी, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से मैं करती हूँ। इससे क्या है व्हिपिंग क्रीम मस्त से चिपकी रहेगी और बहुत अच्छा एक इसके अंदर मॉइस्चर बहुत अच्छा आता है, ड्राई जैसी नहीं रहती है, परफेक्ट होता है। इस तरह से आप शुगर सिरप से इसको बढ़िया से कोट कर लीजिएगा। ये क्या बालू की तरह नहीं निकलती, बहुत अच्छा काम करती है। देखिए अब मैं कैसे करती हूँ, इसको बस इस तरह से किनारे किनारे ली, इस तरह से बस इस तरह से आप कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। अब बस इसको सारा को बीच में डाल दूँगी, इस तरह से गोल 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 घूम जाना है, गोल गोल रानी करना है बस इसमें, इस तरह से। देखिए अब इसको स्प्रेड कर देना है। आप इसको चाकू स्केल की सहायता से चिकना हल्का सा कर दीजिए। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से एक लेवल में बहुत सुंदर से ये रेडी हो जाती है, कहीं ऊपर नीचे आपका नहीं होगा। अब इसके ऊपर केक का दूसरा बेस को रखना है और बहुत सुंदर से ये हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छे से फटाक से हो गई ना, एक लेवल में हो जाती है। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। देखिए मैं इस तरह से कर दी। अब केक का दूसरा पीस इसके ऊपर रखी इसी तरह से ऊपर, और हल्का सा प्रेशर दे दी, बस इस तरह से एक लेवल में बहुत सुंदर से हो जाती है। फिर शुगर सिरप से इस तरह से इसको कोटिंग कर दूंगी इसकी। इसी तरह हर बेस पे करना है। देखिए मैं इसमें शुगर सिरप बहुत सुंदर से लगा दी, बढ़िया से इसको कीजिएगा इस तरह से। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। शुगर सिरप को बनाने में चीनी और पानी मिलाना है, 3 चम्मच चीनी या 4 चम्मच चीनी डाल दीजिए और आधी कटोरी पानी ले लीजिए, बस हो गया, बन जाएगी। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, व्हिपिंग क्रीम को बीच सेंटर में इस तरह से डाल दी। देखिए इस तरह से आप डालिएगा, बढ़िया से बीच सेंटर में रखना है व्हिपिंग क्रीम का जो ढेर है इसको। और इसके ऊपर केक जो हमारी कटिंग है ना वो तीसरा पीस मैं इसको इस तरह से ऊपर रख के बीच सेंटर में बस हाथ को रख के हल्का सा प्रेशर थोड़ा सा दबा दीजिएगा, सब तरफ फैल जाएगी। अब फिर लास्ट वाले पीस पे देखिए मैं इस पे इस तरह से देखिए शुगर सिरप से इसको कोट कर दी। और इसके ऊपर अब क्या है ना बिल्कुल हल्का स्प्रेड करना है, क्योंकि फॉन्डेंट का मैं इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से देखिए इसको हल्का से इसको अभी लगा रही हूँ, इसको बिल्कुल बराबर कर दूँगी इस तरह से। जितना एक्स्ट्रा होगा उसको भी निकाल दूँगी, फिलहाल अभी थोड़ा इसको इसी तरह से रहने दूँगी ज़्यादा ही, और इसको फिर बाद में खरच के हल्का निकाल दूँगी तो अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से आप इसको चाकू स्केल की सहायता से भी इस तरह से चिकना कर सकती हैं। बहुत जल्दी बढ़िया से काम हो जाएगा आपका, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए मैं इसी तरह से करती हूँ, कितना अच्छा से हो रही है ना, इसी से कर दी। देखिए और इसको क्या थोड़ा देर के लिए साइड में रख दूँगी इस तरह करके। देखिए इसको बाद में थोड़ा सेट हो जाएगी ना तो हल्का सा बस स्पून या स्केल से देखिए इस तरह से खरच के निकाल दूंगी। इसको इस तरह से साइड में रख दी हूँ। और फॉन्डेंट मैं घर पे ही बनाई थी, इसकी भी रेसिपी मैं बाद में आपको दिखा दूंगी। अभी क्रिसमस का केक डेकोरेशन करना था इसलिए आपको नहीं दिखा पाई। देखिए मैं रेड कलर बना ली हूँ और ये यहाँ वाइट कलर है, थोड़ी स्किन कलर बनाई हुई हूँ, ब्राउन कलर बनाई हुई हूँ, ग्रीन कलर थोड़ी सी बनाई हुई हूँ। ये सब मैं बनाई हूँ सेंटा क्लॉज बनाने के लिए, ट्री बनाने के लिए
कर रही हूँ। देखिए ये सब सामान रखी हूँ। अब देखिए आइसिंग शुगर को मैं इस तरह से फर्श पे इस तरह से डाल दी और ये फॉन्डेंट जो रेड कलर का है ना, इसको अच्छा से पहले मैं मसल ली थी इस तरह से। क्या मैं तुरंत ही बनाई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और इसको देखिए रोटी की तरह क्या है ना, बेल लेना है बेलन की सहायता से। और घरेलू जुगाड़ ही मैं आपको बताऊंगी। मैं इसको फर्स्ट बार ही बना रही हूँ, कभी मैं इस तरह से नहीं बनाई थी फॉन्डेंट से। ये मेरी फर्स्ट केक है, ये बना रही हूँ जो। अब कैसी लगेगी बताइएगा आप ज़रूर कमेंट्स करके। देखिए इसको बस रोटी की तरह आप इसको बड़े साइज में बेल लीजिएगा। देखिए मैं इसी तरह आइसिंग शुगर लगा के, जैसे हम रोटी में परथन देते हैं ना, उसी तरह से आइसिंग शुगर का इसमें परथन देना है। रोटी की तरह बेल दी और केक के ऊपर इस तरह रख दी, ऊपर हाथ से हल्का हल्का दबा दी। अब मेरे पास कुछ दाबने का है नहीं, तो हाथ ही मेरा काफ़ी है, मैं हाथ का ही इस्तेमाल करूँगी। देखिए इस तरह से जैसे जैसे कर रही हूँ ना, बस इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते जाइएगा इस तरह से। जो रोटी हमने डाला था फॉन्डेंट का, इस तरह से ऊपर उठाते जाएंगे ना, तो चुन्नट जैसा नहीं आएगा, चिकनाहट के साथ बहुत सुंदर से ये हो जाएगी। इस तरह से हाथ से ही कर रही हूँ, प्रेशर दे रही हूँ, बहुत अच्छे से दबा दूंगी। देखिए हो गई ना। अब जितना एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको बस मैं चाकू की सहायता से ही काट लूँगी, सारे चारों साइड से पूरा गोलाई से। इसको एक्स्ट्रा जितना है मैं इसको निकाल दूँगी। ऐसी इसका मेरा क्या है ना, सेंटा क्लॉथ जो बनेगी उसमें ये यूज होगी। ये रेड कलर जो बची हुई है हमारी, जो दिख रही कट रही है, उसका इस्तेमाल करूँगी। देखिए कितनी अच्छे से चिकनाई से मैं इसको करके दिखा दी। इसको रख देती हूँ अभी फ़िलहाल लपेट के इस तरह से। अब इस तरह से अब फिर सफ़ेद वाली जो है कलर फॉन्डेंट, वो उसको भी रोटी की तरह इस तरह से बेलन से बेल लीजिए। जिससे इजी होता है उससे बस वो आइसिंग शुगर का परथन दीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा। साइज़ थोड़ा नापना भी ज़रूरी, कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए। देखिए मैं इसमें डाल के दिखा रही हूँ, मेरी अच्छी खासी बहुत बड़ी साइज़ बन गई है। इसको काटना है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या करती हूँ। देखिए इस तरह से ऊपर प्रेशर दीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं इसको नापने के लिए मैं इस तरह से बनाई थी, ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है, पर मेरे को तो क्रिसमस के लिए बनाना है थोड़ा। देखिए इसको हटा दी और इसको फिर इस तरह से रख दी बढ़िया से। अब इसको क्या फूल बनाऊंगी बिल्कुल बढ़िया से। देखिए इस तरह से बना दी काट के। इसको गिलास की सहायता से मैं थोड़ा सा इसकी कटिंग कर दी हूँ चाकू की मदद से। अब देखिए ये भी मुझे बहुत बड़ी लग रही है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा काट दूंगी, क्योंकि मुझे इसमें इसका रेड पार्ट भी दिखाना है और कैसे इसका मतलब गेट वगैरह बनाना है। तो ये भी बड़ी है। तो देखिए प्लास्टिक की ही कैंची आती है, क्ले बच्चों की जो क्ले वाली होती है, मैं देखिए इसी से काट रही हूँ इस तरह से। बहुत अच्छे से सफाई से हो जाती है। मेरा इसका पहले से कभी प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ी गड़बड़ तो होगी ही, उतनी फिनिशिंग तो नहीं होती है। देखिए इस तरह से कर ली। और ये गेट बनाने के लिए देखिए ब्राउन कलर का फॉन्डेंट जो है उसको गोल कर ली थी और ऊपर से फिर इस तरह से मैं काट ली थी। और ये टूथ पिक से इस गेट का देखिए इस तरह से मैं हल्का हल्का लाइनिंग कर दी इस तरह से, तो अच्छी लग रही है। थोड़ा दीवार का सब देखिए इस तरह से मैं की थी, बहुत सुंदर लगती है इस तरह से। और इसके पीछे में आइसिंग शुगर जो बची थी ना, आइसिंग शुगर वो शुगर सिरप, उसको थोड़ा सा लगा दी बहुत अच्छे से, फिर इसमें चिपक जाएगी, उठेगी नहीं। देखिए कितना अच्छे से चिपक गई। गेट हमारी बन गई। और टोपी बनाने के लिए देखिए क्या की हूँ, गोल करके बस उसको कोना कोना काट दी थी और इसको इस तरह से आकार दे रही हूँ। टोपी मेरी बन जाएगी, समोसा टाइप बना दी और इसको इस तरह से, और इसका बॉडी बना दी हूँ। और ये देखिए इसका हाथ मेरा बन गया, पैर बनाई हूँ और ये जूता देखिए कैसे बनती है। बेल्ट भी बना ली और ये आंखें बना ली हूँ। और देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर और वाइट कलर को बहुत लंबाई में मैं इस तरह से कर ली और इसको धीरे धीरे इस तरह से हाथ से फोल्ड कर दूँगी। बस ऐसे से घुमाऊँगी ना, तो दोनों रस्सी की तरह एक हो जाएगी।
इस तरह से कर लीजिएगा। और इसको क्या है, गेट से ही ऊपर चारों साइड से देखिए, गेट के किनारे किनारे में इसको शुगर सिरप से थोड़ा थोड़ा लगा के इसको चिपका रही हूँ। इस तरह से देखिए, इस तरह से चिपका रही हूँ। इस तरह से आप चिपका लीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी ये बनेगी ना तो बहुत सुंदर लगेगी। अब इसका क्या है ना, किनारे किनारे मुझे इस तरह से इसको पूरा गोलाई में इसको इस तरह से आप लगा दीजिएगा। देखिए जैसे मैं लगाई हूँ, इस तरह से लगा दी। अब इसको क्या है ना, बीच वाला भाग को चाकू की सहायता से मैं काट दी दोनों साइड से। अब इस पे क्या करना, देखिए लंबाई में मैं इसको ली थी, थोड़ा जिग जॉग टाइप कर दी हूँ और इसको इस तरह से कर दी गेट पे, थोड़ी अच्छी लगेगी। देखिए इस तरह से। और देखिए चेहरा बनाई हूँ, गोल कर दी थी, जो स्किन कलर ली थी इसमें आंखें बना ली हूँ, नाक में भी नाक बना ली हूँ, मूंछ बना ली हूँ, दाढ़ी को ट्रेंगल में काट के थोड़ा सा टूथ पिक से इसको ये कर दी हूँ। और देखिए सारी बॉडी में आधा लगा दी हूँ। अब सर लगाना है। कैसी लग रही, फर्स्ट बार बना रही हूँ पता नहीं, पर इसका सारा क्रेडिट मेरी बेटी को जाता है। वो मुझे बताती गई, मम्मी इस तरह से बनाओ बन जाएगा। ये मेरी बेटी की कोशिश थी, उसी ने बताया मुझे, तो मैं उसी हिसाब से बनाती गई। मैं कभी बनाई नहीं थी इस तरह से सेंटा क्लॉज, मेरी बेटी मुझे बताती गई तो बनाती गई। देखिए इस तरह उसी का सारा डेकोरेशन का आइडिया मेरी बेटी का ही था। देखिए इस तरह से मैं लगा दी गेट पे बनाना तो हार्ट। देखिए कैसी लग रही है मेरी सेंटा क्लॉज। अब देखिए ट्री बनाने के लिए देखिए इस तरह से गुंबद जैसे बना ली ग्रीन कलर से। अभी बस इसको कैंची से इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से मैं कर रही हूँ, तो क्या है ना, थोड़ी ट्री टाइप दिखेगी। इस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ। देखिए ट्री टाइप थोड़ी लग रही है ना। और इस ब्राउन कलर में बच गया था, उसको भी देखिए मैं डाल दी हूँ और टूथ पिक की सहायता से इसमें इस तरह से कर दी ताकि एक जगह सेट रहे। इस तरह से देखिए ट्री भी लगा दी मैं। और इसको थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी। मोती आती है ना केक डेकोरेशन के लिए, वही मैं लगा रही हूँ। इससे थोड़ी ट्री अच्छी लगेगी। देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ। और देखिए थोड़ा इसी तरह मैं रेड और वाइट कलर ले ली थी डंटल बनाने के लिए, और इसको हल्का सा लपेट दी, ये भी बन गई। और देखिए गिफ्ट बनाने के लिए देखिए दोनों साइड से मैं चौकोर ली, रेड और कलर बनाई ली थी और फिर वाइट कलर लगा दिया। देखिए ये मेरी गोल्डन कलर है और इस पर मैं थोड़ा वो जो तो मोती की तरह इसको दिखाना है मुझे, थोड़ा इसको पहले गोल्डन गोल्डन लगा दूंगी किनारे। और ये फॉन्डेंट का ही बॉल बनाई हुई थी, इसको बढ़िया से कोट कर दूंगी बहुत अच्छे से, तो ये गोल्डन मोती बन जाएगी, बहुत सुंदर लगेगी। देखिए बन गई है। अब इसको मैं इस तरह से बीच बीच में लगा दूंगी। देखिए कैसी लग रही है मेरी ये केक डेकोरेशन। फॉन्डेंट का फर्स्ट बार मैं केक डेकोरेशन की हूँ, कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा केक डेकोरेशन का क्रिसमस के उपलक्ष्य में, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।